संगति भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री कुंद भगवंत की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव सरस्वती सागर जी महाराज की, 3 करोड़ मुनि राजाओं की, द्वादशांजलि माता की। कोई परम पूज्य दिव्य तपस्वी अध्यात्म के राष्ट्र संत आचार्य गुरुदेव श्री सुंदर सागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। भव्य आत्माओं, भगवान महावीर जिनकी दिव्य देशना, जिनकी वेतरा वाणी को हम सभी जीव प्रतिदिन सुन रहे हैं, और उस गिरवाणी को सुनने के बाद मन में कभी कभी विकल्प भी आता है, विचार भी आता है कि वास्तव में मेरा स्वरूप क्या है। भव्य आत्माओं, ऐसी वो वेतरागवाणी जो अविरल चली आ रही है, इस कली काल के अंदर भी कभी किसी मुनिराजों से, कभी किसी त्यागी व्यक्ति से और कभी किसी विद्वान से हमें वो वेतरागवाणी सुनने को मिलती है, जिस वेतरागवाणी को सुनने के लिए लाखों जीव तरसते हैं। ऐसी वो जिनवाणी हमें अनायास ही सुनने को मिल जाती है। पहली बात तो दिगंबर कुल में उत्पन्न होना, जैन कुल में उत्पन्न होना बहुत कठिन है, और जैन कुल मिल जाए और आपको जिन मंदिर मिल जाए, भगवान का मंदिर मिल जाए, भगवान सर्वज्ञ वीतराग का सानिध्य मिल जाए, दुर्लभ था, और वो भी मिल जाए तो जिनवाणी सुनना तो अति दुर्लभ है, और जिनवाणी सुनते 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 उसका चिंतन मनन करना अति दुर्लभ, अति दुर्लभ। आप ये सोच लो, यदि आज आपको जिन शासन मिला है, जिनवाणी मिली है, तो आपने कितनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त करी है। किसी प्यासे व्यक्ति को गर्मी के अंदर पानी की एक बूंद मिल जाए तो वो समझता मुझे बहुत बड़ा खजाना मिल गया है। उसी प्रकार आप सब लोगों को अनादि काल से संसार में भटकते भटकते अनंत काल बीत गया है, उसके बाद भी सच्चा धर्म नहीं मिला, और आज आपको क्या मिला है? समीचीन धर्म, सच्चा धर्म, जिसमें भगवान बनने की कला सिखाई जाती है, जिस शासन के अंदर आपकी आत्मा का परिचय कराया जाता है, जिस शासन के अंदर आपको भेद विज्ञान करवाया जाता है, या जिस शासन में भेद विज्ञान हो सकता है, ऐसा शासन, ऐसा धर्म आपको मिला है। किंतु भव्य आत्माओं, शायद आपको ये सारी उपलब्धि प्राप्त हो जाने के बाद भी अपने ऊपर गौरव नहीं हो रहा। आपको ये तो चिंता हो रही है कि मेरे को दुकान पर जाना है, मेरी एक दुकान है, एक दुकान और हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, यदि मेरा बेटा सीए बन जाए तो बहुत अच्छा होगा, सारा दुख दूर हो जाएगा। आपको ये तो चिंता हो रही है कि बेटा बड़ा है, बेटी बड़ी है, उसके शादी करनी है, बेटों का विवाह अच्छा करना है। तो कभी आपने ये नहीं सोचा कि मैंने जैन कुल पाया है, मैंने सच्चा धर्म को पाया है, और सच्चे धर्म को पाकर सच्ची जिनवाणी सुन रहा हूं, इन सबको पाने के लिए मैंने जितना 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 पुरुषार्थ किया होगा। जब 6 डाला पढ़ते हो तो उसमें आता है अनंत काल निगोद मजार, बीतियो एक इंद्रिय, अनादि काल से निगोद में पड़ा था, वहां से निकलकर एक इंद्री बना, और आज मेरे पास 5 इंद्री बना मिला है। आज मेरे को इस पूरे विश्व में भगवान महावीर का सच्चा धर्म मिला, वीतराग शासन मिला है। इन सब उपलब्धियों में मैंने स्वयं पुरुषार्थ किया था। हे आत्मन, जन्म मरण तो अनंत बार किया, अनंत बार जन्म लिया, अनंत बार मरण किया, और अनंत बार मैंने परिवार बसाया, अनंत बार बसाया। तो हमें एक को भी याद नहीं कि मैंने संसार बसाया क्या था। हाँ, संसार बसाया होगा, संसार बसाया होगा। और जिन शासन आपको कब मिला? कितनी बार जिन शासन मिला आपको? कितनी बार जिन शासन कितनी बार मिला? परिवार कितनी बार मिला? परिवार अनंत बार मिला। धन संपत्ति अनंत बार मिली। मैंने शरीर को आत्मा माना, अनंत बार माना, मिथ्यात्व में पड़ा रहा अनंत काल तक, और आज मुझे जिन शासन
ये तो चिंतन करे आत्मा, इससे पहले भी मेरा जन्म हुआ था, इससे पहले भी मेरा मरण हुआ था, और इससे पहले भी मेरे को कोई ना कोई तो घर मिला होगा। और जिस घर के अंदर हर चीज होगी किंतु एक चीज नहीं थी। मुझे इससे पूर्व भी बड़े बड़े पद मिले होंगे, हो सकता है मेरे को भी आदिनाथ भगवान के सामने या महावीर भगवान के सामने कहीं ना कहीं मेरा भी अस्तित्व होगा। किंतु मम्मी आत्माओं, क्या तुम्हें जीव शासन मिला पहले? क्या तुमको पहले जीव धर्म मिला? क्या और मिला भी होगा तो तुम्हें कुछ भी नहीं, याद ही नहीं है कि तो अब की बात क्या मिला है? अब की बात बड़ी कठिनाई से अब की बार मेरे को जीव शासन मिला है, जीव धर्म मिला है। मेरा जन्म उस कुल में हुआ जिस कुल के अंदर भगवान बनाए जाते हैं। मेरे को वो शासन मिला जिस शासन में आत्मा परमात्मा बनती है, और मुझे वो शासन मिला जिस शासन के अंदर मैं केवली बन सकता हूँ। भव्य आत्माओं, ऐसा धर्म पाकर भी यदि तुझे गौरव पने को प्राप्त नहीं होता है, यदि ऐसा शासन पाकर भी अपने आप के ऊपर तुझे श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो, तो समझना तेरे से ज्यादा भागा और कोई नहीं हो सकता है। दरिद्री सोचता है मुझे कुछ मिल जाए, एक दरिद्री सोचता है कि मुझे कोई सेठ मिल जाए तो मैं उससे अपनी उदर पूर्ति कर लूंगा। किंतु भगवान ने महावीर का शासन करा कि हे चेतन आत्मा, तो ये तो वो शासन मिला है जिस शासन में तो भगवान बन सकता है। किंतु उसके बाद भी हमें भगवान बनने की याद, उसके बाद भी हमें भगवान बनने की याद नहीं आ रही। आखिर क्यों? क्योंकि आपने अनादि काल से जो किया है वही आपको याद आ रहा है। आप में से किसी को भी ये गौरव नहीं हो रहा कि हम जैन हैं। यदि जैन कुल का गौरव होता तो आज आपकी दशा कुंज स्वामी स्पष्ट शब्दों में कह रहे कि हे आत्मा, यदि तुझे जैन कुल का गौरव है तो क्या कर रहा है? एक बार अपनी आत्मा से पूछ, कहाँ तो क्षत्रियों का कुल, कहाँ तो तीर्थंकरों का वंश, और कहाँ केवली निर्गत मुनियों की परंपरा तुझे मिली है। तू क्या कर रहा है? मात्र तन के लिए, मात्र ख्याति पूजा लाभ के लिए, मात्र नाम पढ़ाई के लिए कमा रहा है कि तुझे भूल रहा है कि ये तेरा कुछ भी तेरे साथ में नहीं जाने वाला है। अपना समय तो व्यर्थ हो, अपना समय तो व्यर्थ कर रहा किसमें? और ये निश्चित है तेरी आयु ज्यादा, देवों में जाते थे सागरों की आयु मिलती थी, भूमि में जाते थे असंख्यात वर्षों की आयु मिलती थी, नरकों में जाते थे तो सागरों की आयु मिलती थी, मनुष्य में पैदा होंगे तो कितनी आयु है? थोड़ी सी आयु है। जब देवों का सुख भी मेरी आत्मा को तृप्त नहीं कर पाया, भोग भूमि का सुख भी मुझे तृप्त नहीं कर पाया, और नरकों का दुख भी मेरे को संतोष नहीं कर पाया, तो हे आत्मा, अब मनुष्य पर्याय में जो आया हूँ, इनके थोड़े से सुख में मुझे आत्मा की याद कैसे आ जाएगी? इसलिए अभी तुझे शाश्वत सुख को प्राप्त करना है, आत्मीय सुख को प्राप्त करना है, तो इस जन्म को पाकर, इस जन्म भाव को पाकर, इस जैन शासन को पाकर आत्मा से परमात्मा बनने की कला को सीख ले। यदि ये कला सीख ली, यदि तूने आत्मा से भगवान बनने की कला सीख ली, यदि तूने निर्गम पने को धारण कर लिया, यदि तूने वीतराग मुद्रा को धारण कर लिया और भेद विज्ञान पूर्वक एक बार भी तूने समाधि मरण कर लिया, तो तेरा ये अनंत दुख अनंत सुख में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए आचार्य कौन स्वामी कह रहे भैया, सबसे पहले समझ ले जैन शासन में कितने लिंग हैं? जैन शासन में कितने लिंग हैं? जैन शासन में कितने गुरु हैं? जैन शासन में कितने गुरु हैं? जैन शासन में कितने लिंग हैं? 3 ही लिंग हैं बस। आचार्य कौन स्वामी अपने दर्शन पौड़ की गाथा नंबर 18 में कह रहे कि जैन शासन में 3 ही चिन्ह हैं। पहला चिन्ह किनका है? निर्गत मुनियों का, और जिन मुनियों को देखकर दिखता है कि मोक्ष मार्ग आ रहा है। पहला लिंग दिगंबर मुनियों का है, दूसरा लिंग उत्कृष्ट श्रावक का है, और
किसी आलिकाओं को देखते हो तो लगता कि हाँ कोई ब्राह्मणी सुंदरी जैसी आलिका आ रही है, और जब किसी त्यागी व्यक्ति को देखते हो तो लगता कि हाँ आज हमारा धन्य होगा जीवन जो में एक जैन अनुयायी का दर्शन हो गया। इसके अलावा अन्य कोई चिन्ह जैन शासन में मान्य आचार्य भगवान कुंद स्वामी स्पष्ट रूप से घोषणा कर रहे हैं कि भैया हमारे यहाँ निर्गंथ ही मोक्ष मार्ग है। जो निर्गंथ मोक्ष मार्गी हैं वो ही निर्गंथ मोक्ष को प्राप्त करेंगे, और जो निर्गंथ होते हैं वो अपने कर पात्र में हार करते हैं। इसलिए जो निर्गंथ मुद्रा धारण करता है वो कौन हो गया? सर्वोपरि नमस्तु शासन के अंदर नमस्तु करने के योग्य हो गया। इसलिए हमारा शासन निर्गंथों का शासन है। इसलिए हमारे जैन शासन में तीन ही चीजें बताएंगे। पहला, निर्गंथ मुद्रा मानो, और जो निर्गंथ मुद्रा धारण नहीं कर सकते हैं, जो मुनि मुद्रा धारण नहीं कर सकते हैं, ऐसे जीव क्षुल्लक पेलक बनकर साधना करें। और उसके बाद में अगला लिंग आता है कि जो स्त्रियां हैं, क्योंकि जैन शासन तो स्त्री पुरुष नपुंसक भेद मानता ही नहीं, वो तो कहता प्रत्येक आत्मा में भगवान आत्मा बैठा हुआ है। तो फिर भी व्यवहार से देखा जाता है कोई पुरुष है, कोई स्त्री और कोई नपुंसक है, और तीनों के तीनों ही भगवान आत्मा को लेकर बैठे हैं। आप सबके अंदर भी भगवान आत्मा है, आप सबके अंदर भगवान आत्मा है। डॉक्टर वकील साहब जी है, कभी वेतन हुआ? डॉक्टर साहब जी वेतन हुआ खाएगा? मैं डॉक्टर हूं इसका वेतन है, मैं वकील हूं उसका वेतन होता है। वो कब होता है? जब कोई वो वकील साहब की धन हो। जब कोर्ट बैठते हो तो वेतन होता है, और जब अस्पताल जाते हो तो वेतन होता है कि मैं डॉक्टर हूं। किंतु कभी आपने आत्मा का वेतन किया कि मैं आत्मा हूं? फुर्सत ही नहीं है, क्योंकि हमारी आत्मा में राग देश क्रोध मान माया लोभ इतना भर गया कि हमें सच्चा भगवान आत्मा दिखाई नहीं देती है। और उसके बाद भी कह रहे हो हम कौन है? उसके बाद भी आप कौन हो? पवन जी कौन हो? नहीं कौन हो? राग देश क्रोध मान माया लोभ करने कभी कहते मैं कौन हूं? जैन। मैं जैन हूं, भगवान महावीर का अनुयायी हूं। अरे भाई, बीतरा शासन को मानने वाले व्यक्ति के अंदर कम से कम ये वेदन तो कि मैं आत्मा हूं, मैं भगवान आत्मा हूं, मैं भगवान आत्मा हूं। इसका थर्मामीटर तेरे पास में ही है। तो भगवान बन सकता है, ये तीर्थंकरों ने कहा है, मुनियों ने कहा है, गिरवाणी ने लिखा है, किंतु इसका वेदन, इसका अनुभव, इसकी प्रतीति तुझे ही करनी पड़ेगी। जिस प्रकार दुनिया तुम्हें कहती है कि हाँ तुम वकील हो, तुम सेठ हो, तो तुमको कीर्ति जी सेठ हो, कीर्ति जी सेठ हो या नहीं हो? हाँ है। कितनी जोर से बोल रहे हूं? अश्विन जी ट्रस्टी हो, ट्रस्टी हो? हाँ गुरु जी ट्रस्टी ही हूं, किंतु मैं जीव तत्व हूं, मैं भगवान आत्मा जैसा हूं, इसकी प्रतीति नहीं होती है। और यही कारण है कि जैन शासन तो मिला, वीतराग वाणी तो मिली, निर्गम शब्दों का समागम तो मिला, किंतु हम अभी तक अपने ट्रस्टी बने से, सेठ बने से, वकील बने से, डॉक्टर बने से बाह्य विकल्पों से निकल नहीं पाए। इसलिए वीतराग वाणी सुनते तो हैं, तो सुनते वो अंदर प्रवेश नहीं करती। और जब तक अंदर प्रवेश नहीं करेगी, अनुभव आने वाला नहीं। किसी भी त्यागी व्यक्ति से पूछ लो, किसी भी त्यागी व्यक्ति से पूछ लो, भले वो मुनि मुद्राधारी हो, वो भले आदिका हो, छुल्ला केलक हो, ब्रह्मचारी हो, प्रतिमाधारी हो, किसी से पूछना भैया तू कौन है? तू कौन है? वो कहेगा मैं भगवान आत्मा जैसा हूं। किसी भी त्यागी व्यक्ति से पूछना भैया तो ये क्या चाहिए? इतनी बड़ी संसार में तुमको क्या चाहिए? वो एक ही बोलेगा भैया मेरे को तो बस अपने भगवान आत्मा में आनंद आता है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो बस एक ही चीज चाहिए कि मेरा निर्विकल्प समाधि मरण हो जाए। और आपसे पूछे तो
तो आपको क्या चाहिए? राजमांगी क्या चाहिए आपको? कुछ तो चाहिए, शांति। इतनी सस्ती शांति, शांति तो चाहिए, किंतु किसके बल पर चाहिए? पैसों के बल पर चाहिए, अस्पताल के बल पर चाहिए, उससे शांति मिलने वाली नहीं। यदि शांति की प्राप्ति करनी है तो पहले अपनी आत्मा में उतार, अपनी आत्मा में झांक कि मेरी आत्मा के अंदर शांति कहाँ है। शांति आत्मा ने कहा। अच्छा, शांति नाम की वस्तु कहाँ मिलती है वकील साहब? कहीं तो मिलती होगी ना? अरे कहीं तो मिलती होगी। कहाँ मिलती है शांति? कहाँ मिलती है शांति? मिलती है मेरी आत्मा में अपार शांति है। मेरी आत्मा में शांति का आनंद भरा हुआ है, मेरी आत्मा में शांति का सागर भरा हुआ है। कि तो मुझे शांति की चिंता फिक्र ही नहीं है, चिंतन मनन कभी किया ही नहीं। क्योंकि हर पल हर क्षण चिंतन किनका होता है? पुद्गल का चिंतन करते हो, हर क्षण हर पल परिवार का चिंतन करते हो, हर क्षण हर पल पल को देख देख कर राजी होते हो, कभी अपनी आत्मा को देखकर राजी नहीं हुए। और यही कारण है मंदिर जाते हो, स्वाध्याय करते हो, साधु की सेवा करते हो, उसके बाद भी अंदर का परमात्मा नहीं दिखता। कुलदीप जी कौन हो? बैठे हैं, सुन रहे हैं, किंतु वेदन नहीं हो रहा है। और जब तक वेदन नहीं होगा, 3 काल में परिवर्तन होने वाला नहीं है। मरते मर जाओगे, मैं वकील हूँ, वकील हूँ, वकील हूँ, यही याद रहेगा। मरते मरते भी आत्मा की याद आने वाली, क्योंकि मैंने जीवन भर वही किया है। और किसी साधु से पूछ लेना, किसी भावजी संत से पूछ लेना, किसी पंचम गुणस्थानवर्ती, छठे गुणस्थानवर्ती से पूछ लेना कि हे आत्मा क्या चिंतन कर रहा है, कितना हिसाब बनाया? वो यही कहेगा, भैया मैं तो भगवान आत्मा का चिंतन करता हूँ और हर पल हर क्षण यही भावना रखता हूँ कि मेरी कथाएं बंद हो, मेरा उपयोग हमेशा अपनी आत्मा में लगा है और अंतिम समय तक, अंतिम श्वास तक अपनी आत्मा के आनंद में रमण करता रहूं। और आपसे पूछेंगे तो कन्हैयालाल जी, मात्र इतना कह देने से कि जब भी मेरा मरण हो मुझे अस्पताल मत ले जाना, इससे काम नहीं चलने वाला। दुकान पे जाने का पुरुषार्थ करते हो, खाना खाने का पुरुषार्थ करते हो, वैसे ही यदि आत्मा में उतरना चाहते हो तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हंसों के बीच में, कन्हैयालाल जी, हंसों के बीच में बहुत सारे हंस बैठे हो और बीच में कौवा बैठा हो तो लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कौवा नहीं कहेंगे। हंसों की भीड़ में यदि एक काला कौवा बैठा है तो लोग कहेंगे भैया सारे हंस, सारे हंस, सारे हंस सारे। यदि मूर्खों की भीड़ में एक ज्ञानी पहुंच जाए तो लोग कहेंगे सारे के सारे मूर्ख बैठे हैं। वैसे ही सारे के सारे ज्ञानियों में यदि एक मूर्ख बैठ जाए तो लोग कहेंगे भैया सारे ज्ञानी आ गए हैं। उसी प्रकार यदि आत्मा में रमण करना चाहता तो रमण करना, किंतु रहता कहां पर है? राग देश मोह में। तो कैसी आत्मा की आ जाएगी? इसलिए यदि भगवान आत्मा में उतरना चाहता है, भेद विज्ञान को चाहता है, आत्मा से भगवान बनने का पुरुषार्थ करना चाहता है, तो इन 20 तरह की मुद्राओं के धारी मुनिराजों के पास जाओ, इन त्यागी व्यक्तियों के बीच में रहो। त्यागियों के बीच में रहोगे त्याग की भावना बढ़ेगी, और रागियों के बीच में रहोगे तो, और फिर जब मरण आएगा तो क्या करोगे? नमोकार मंत्र नहीं चाहिए, नमोकार मंत्र नहीं चाहिए, क्योंकि रागी तो तुम्हें राग में ही बसाएगा और वीतरागी आपको वीतराग में ही लगाएगा। इसलिए भव्य आत्माओं, बड़े भाग्य से मिला है जिन शासन और बड़े भाग्य से मिली है आत्मा की चर्चा। इस आत्मा की चर्चा को चर्चा कर करके चर्या में उतार लो, तुम्हारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इसलिए जिन शासन में 3 ही मुद्रा है। पवन जी कितनी मुद्रा है?
पहली दुकान, दूसरा परिवार नहीं, परिवार वाली, और तीसरा क्या है? नहीं, यहाँ तो पहला दुकान, दूसरा परिवार और तीसरा नहीं, पहला दुकान, दूसरा परिवार और तीसरा भव्य आत्माओं। जिन शासन में तीन ही चित लिंग है, पहला मुनि मुद्रा, दूसरा अनिका और तीसरा उत्कृष्ट रावा, इसके अलावा चौथा लिंग कोई नहीं। और इन तीन लिंगों में जो धारण कर लेगा वही मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर सकता है। इसलिए हम सब ऐसे परम वीर तरह शासन को पाकर अपनी आत्मा में उतरने का प्रयास करें ताकि हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो। ओम नमः सिद्धे